अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सीए में लेवल 1, लेवल 2 या ट्रेनिंग स्टूडेंट भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से, प्रोबेशन पीरियड के पर्सपेक्टिव से, जितना फॉर्म में टाइम देना होता है, रोटेशन के पर्सपेक्टिव से, तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। चाहे आप यूट्यूब से हमें देख रहे हैं या आप फेसबुक से देख रहे हैं, और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। देखिए, जब एक स्टूडेंट सीए इंटर या कैफ क्वालिफाई करने के बाद किसी फर्म में या ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में आर्टिकल्स के लिए जाता है तो कुछ एक प्रोबेशन पीरियड होता है, चाहे 2 महीने हो या 3 महीने हो। तो आई कैप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो 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 रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो फर्म या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोबेशन पीरियड जिस दिन से वो स्टूडेंट आता है उस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होता है, तो ऑडिट फर्म ने या उस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्टाइपेंड रेट, जो मिनिमम आई कैप का स्टाइपेंड रेट है, उतने पैसे उसको देने ही देने होते हैं। बट आप मुझे काइंडली एक बात बताइए, ऐसी कौन सी ऑडिट फर्म है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पहले ये बात आप समझ लीजिए, ऐसी कौन सी ऑडिट फर्म है जो कि आपको प्रोबेशन में स्टाइपेंड देती है? आपने ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है। क्या देती है कोई इस तरह का? आपने कोई ऐसी फर्म अभी तक देखी है जो कि प्रोबेशन में आपको स्टाइपेंड देती है? उसके बाद रोटेशन की बात कर लेते हैं। रोटेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसकी मैं बात करूँगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, दुनिया के काफ़ी ममालिक में है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारा कंपटीशन है तो वहाँ पे क्या रेगुलेशंस हैं ट्रेनिंग्स को लेके, आर्टिकल्स को लेके, क्योंकि वहाँ पे भी तो ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑडिट फर्म में भी और इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें रिसेंटली एक चेंज देखने को मिली है। इंडिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी है उसने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, वो ये कि वहाँ पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि आप ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग करें या इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करें, किसी कंपनी में ट्रेनिंग करें। तो उन्होंने ये कहा है कि आप 18 मंथ्स अगर आपने ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग कर ली है तो आप नोटिस दे के ऑडिट फर्म को आप इंडस्ट्री में मूव कर सकते हो, और सिर्फ आपने इन्फॉर्म करना है अपने इंस्टीट्यूट को भी और ऑडिट फर्म को भी। देखें यहाँ पे क्या होता है, या दुनिया में कहीं देख लें तो प्रिंसिपल या जिसको आप पार्टनर कह लें, वो आपको मूव ही नहीं करने देता। वो ये कहता है कि मैंने अगर इस बच्चे पर 1.5 साल या 2 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसको सिखा दिया है, तो ये कहीं मूव ना करे, ये यहीं पर रहे और मैं इसको इधर ही सिखाऊँ। पहली तो ये बात हो गई रोटेशन के हवाले से। और अगर पाकिस्तान में हम ऑडिट फर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई कैप के रूल्स में भी ये इसी तरह से है कि आप इसको ऑडिट की भी प्रैक्टिस करवाएं, उसमें टाइम डिफाइन है कि इसमें बाकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं टैक्स के रेलिवेंट, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के रेलिवेंट, आप इनको ट्रेनिंग्स दें। लेकिन क्या हमें ये देखने को मिलता है? क्या हर फर्म में इस तरह होता है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या तीसरे डिपार्टमेंट में रोटेट हो रहे हैं? मैं ऐसी बेतहाशा ऑडिट फर्म्स को जानता हूँ जहाँ पे अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में रह रहे हैं तो बिल्कुल आप ऑडिट में ही अपने आर्टिकल्स कंप्लीट कर देंगे, अगर आप टैक्स में हैं तो टैक्स में ही कर देंगे। एक ओवरऑल नॉलेज तो स्टूडेंट को आता ही नहीं है। ये बात अपनी जगह पे कि अगर एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करेगा तो वो स्पेशलिस्ट बनेगा। लेकिन अगर अब हमें मार्केट में ये देखने को मिलता है, अगर एक स्टूडेंट के पास टैक्स का भी प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का, और साथ ऑडिट का, तो उसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है। इसी तरीके से आप लगा लें कि एडवाइजरी और ऑडिट का कॉम्बिनेशन कर लें तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान ऑडिट फर्म्स में। और अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए, जॉब पर्सपेक्टिव की बात की जाए, तो हमेशा आपको यही दिखाई देगा जॉब में भी हमेशा क्या होगा कि बिग 4 वाले जो कंटेस्टेंट होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये दुनिया में किया जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट टाइम अमेज़ॉन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे भी ये मेंशन होता है कि अगर आपके आर्टिकल जो एक्सपीरियंस बिग 4 से होगा तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये पूरी दुनिया में चलता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। अभी हम आर्स पे आ जाते हैं कि एक ट्रेनिंग स्टूडेंट ने अगर 3.5 साल की ट्रेनिंग करनी है तो एक्चुअली उसने कितने घंटे काम करना होता है? 1800 घंटे एक साल में उसने काम करना होता है। और अगर हम पर वीक की बात करें तो ये कुछ 34-35 आवर्स बनते हैं। तो आप ये देख लें कि ये तो तकरीबन ओवर टाइम और सारा कुछ निकाल लें और फिर देखें कि एक ट्रेनिंग स्टूडेंट एक ऑडिट फर्म में कितना टाइम लगाता है। और अगर आई कैप के रूल्स को हम देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर आवर्स कैलकुलेट किए जाएंगे बाद में जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली होगी, तो अगर उसने एक्सेसिव काम किया होगा, लाइक 1800 घंटे से ज़्यादा पर ईयर उसने लगाए होंगे, तो 8 घंटे के हिसाब से उसका एक दिन का, अगर 8 घंटे उसने काम किया होगा तो एक दिन उसका ओवर टाइम काउंट होगा, या तो वो एडजस्ट होगा अगर उसने ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली हैं, अदरवाइज़ उसको पे किया जाएगा। मुझे आप कोई एक ऐसी ऑडिट फॉर्म दिखा दें जो अगर ओवर टाइम स्टूडेंट का बन रहा हो और उन्होंने पे किया हो। यहाँ तक तो ये बात हो रही होती है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम लगाया होता है
ऑडिट क्लाइंट्स पे सैटरडे संडे नाइट्स तक काम किया होता है, लेकिन फिर भी उनको जो जब बंदा कंप्लीट करता है अपनी आर्टिकलशिप तो उनको सीसी, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो ऑडिट फर्म से नहीं मिलता। ये मैं हर ऑडिट फर्म की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। तो आपने ये देख लिया कि आर्स की बात की जाए, एक तो ट्रेनी स्टूडेंट को ये लिमिटेशन होनी चाहिए, जितने भी हमारे ICAP के मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर हैं, काउंसिल मेंबर हैं, काइंडली वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। काइंडली वो 40 आवर्स पे लिमिट करें कि जो अगर स्टूडेंट 40 आवर्स एक वीक में काम करेगा तो फिर ही वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर पाएगा, जिससे क्वालिफिकेशन रेट भी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर स्टूडेंट एक वीक में 6-6 दिन काम करेंगे और एक दिन में अगर 10-10, 11-11 घंटे काम करेंगे तो इससे क्या होगा, ना उनसे स्टडी मैनेज होगी। काम तो काम होता है, मैंने ऐसे भी पार्टनर्स देखे हैं जो कि बिलीव जाने के बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इस टाइम में काम नहीं कंप्लीट कर सके तो आप फिर भी नहीं कर सकेंगे, कल आइएगा और काम कंप्लीट करके जाइएगा। ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो कितने हैं, 1-2%। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमें कुछ चेंजेस लानी है तो हमें अपनी कुछ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। एक तो देखें, प्रोबेशन पीरियड बहुत प्रॉब्लम है, जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये काफ़ी ऐसी फर्म्स है जहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 5-5, 6-6 महीने लोगों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाएं आपके जानने वाले कितने ऐसे होंगे। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट जाए 1 महीना 2 महीना प्रोबेशन पीरियड हो, लेकिन उसको रेट, स्टाइपेंड रेट भी मिले बाद में जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और उसको रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 2 माह तक उसको रजिस्टर कर दिया जाए। और अगर एक स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि ऑडिट फर्म में रहते हुए इंडिया की तरह आप उसे इंडस्ट्री में रोटेट कर दें, नहीं, इंडस्ट्री में रोटेट ना करें, बल्कि जो फर्म्स के इंटरनल आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ तो एटलीस्ट स्टूडेंट रोटेट हो, उसको टैक्स का भी पता चले, उसको ऑडिट का भी पता चले, उसको ERP का भी पता चले, अगर किसी फर्म में है एडवाइजरी का भी पता चले, तो एक ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको मिल रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं हम कि वो बिल्कुल सही नहीं चल रही। अगर आप हमारे सीनियर मेंबर्स को देखेंगे तो उनका आप एजेंडा देखें, फॉर एग्जांपल, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनकी इंटेंशन इस तरफ कोई नहीं है, इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो इस बारे में सोचना ज़रूरी है, हमारा फ्यूचर भी तो है ना। जब जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्होंने आगे क्वालिफाई करना है और इनका फ्यूचर है ना, तो इनको फ्यूचर के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। और जब आप फर्म, लेट्स सपोज आपको कहता है कि फर्म में कोई कि लेट सीटिंग करें, तो आप मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। आपने करना ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना में या एक क्लाइंट में आपने ओवर टाइम लगा दिया, आप उसकी समरी प्रिपेयर करें, अपने मैनेजर से, डायरेक्टर से साइन करवाएं और HR में सबमिट कराएं कि ये मेरा ओवर टाइम है और इसको आप कैलकुलेट करें। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट से आप चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा ऑडिट फर्म्स हैं जो कि एंड पे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमें ये क्यूरीज रिसीव होती हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो सारी कंप्लीट समझ आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब क्या था, रोटेशन के हवाले से, प्रोबेशन पीरियड के हवाले से, स्टाइपेंड रेट्स के हवाले से, और जो भी हमारे मसाइल हैं ट्रेनिंग के पीरियड के हवाले से, तो इसको बेहतर से बेहतर होना चाहिए। तो आपने ये वीडियो लाइक भी करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, ताकि हमारी आवाज़ आगे तक जाए और इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।